नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल की। सेल में क्या क्या होता है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। इसके अंदर सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, और साइटोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल, इसके दो टाइप्स होते हैं सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो नेकेड होता है, डीएनए जो होता है उसका नेकेड होता है विदाउट मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती। बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना। और भी एग्जांपल्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एल्गी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एल्गी ही है, एल्गी नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस करता है ना साइनोबैक्टीरिया, तो इसी वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया है, कलर्ड एल्गी। और आर्की बैक्टीरिया पुराने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें ज़्यादा क्षमता होती है। ये सारे बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स पे। यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंजाई सेल के बारे में बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। एनिमल सेल होती है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल्स के एग्जांपल हो गए न्यूरॉन, आरबीसी, मसल सेल। न्यूरॉन जो ट्रांसपोर्ट करती है इन्फॉर्मेशन, आप लोग जानते हैं। आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मसल सेल आगे पढ़ा जाएगा। प्लांट सेल, सेल वॉल होती है सेलुलोज की। प्लांट सेल में जो होती है सेलुलोज की सेल वॉल होती है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, गॉड सेल्स, ये प्लांट सेल के एग्जांपल है, इसमें सेलुलोज होता है। 9th में पढ़ा था। फंजाई सेल वॉल काइटिन, सेल वॉल जो होती है फंजाई में काइटिन की बनी होती है। ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम, इसके एग्जांपल्स हो गए ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम। आते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार कर लीजिएगा। एनी एलिमेंट और कंपाउंड और केमिकल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सेल और बॉडी। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या केमिकल, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या केमिकल जो ऑब्टेन हो रहा है, जो कि लिया जा रहा है लिविंग बॉडी से या लिविंग सेल से। कोई भी एलिमेंट जो लिया जा रहा है लिविंग बॉडी से या सेल से, समझ गए होंगे आप। कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा भोजन, जैसे कि उन लोगों के लिए भोजन ही हुआ, जो कि लिया जा रहा है, कोई भी लिविंग बॉडी जिसको लिया जा रहा है, कोई लिविंग बॉडी ले रहा है या कोई सेल ले रहा है, ठीक है। विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, एक क्वेश्चन है। ये सारे एक बायोमोलिक्यूल्स है, सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये लिए जा रहे हैं। अमीनो एसिड हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन ये प्लांट लेते हैं, Cl- ये प्लांट लेते हैं, Na+ ये भी प्लांट लेते हैं। ये इसमें पूछा गया है विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, इसमें कि पूछ रहे हैं कि ये कौन सा है इसमें बायोमोलिक्यूल है जो सिंथेसाइज करता है, प्लांट सिंथेसाइज करता है, प्लांट बनाता है। सिंथेसाइज मतलब बनाना। तो ये Na+, ये बाहर से ये प्लांट लेता है, ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, ये बाहर से प्लांट लेता है। Cl- ये भी बाहर से प्लांट लेता है। नाइट्रोजन ये भी बाहर से प्लांट लेता है। और अमीनो एसिड जो अकेला होता है वो बनाता है, ये नाइट्रोजन की हेल्प से, ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की हेल्प से अमीनो एसिड बनाता है। प्लांट मेक इट फ्रॉम नाइट्रोजन, ठीक है। व्हाट इज़ अमीनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझने में हेल्प करेगा बहुत कुछ। अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूएंट मीथेन। सब्स्टिट्यूएंट मीथेन का मतलब ये मीथेन से बना हुआ है, मीथेन में कुछ गड़बड़ी करके इसको बनाया गया है। NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया ये, और इसको एसिड ग्रुप भी बोलते हैं। R वेरिएबल, अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या हो रहा है। यहाँ पे मीथेन है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर। देखिए एक मिनट, हाँ, मीथेन का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं। CH4 इसका स्ट्रक्चर, इसमें एक H को हटा के हम लोग COH ग्रुप जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जोड़ देते हैं। और एक H और हटा के यहाँ पे दूसरा H हटा के NH2 जोड़ देते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया NH2 को बोलते हैं। इसको एक और ये H हटा के यहाँ पे ये जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया, एक नीचे वाल R वेरिएबल जोड़ देते हैं। ये R वेरिएबल कर सकता है, मतलब वेरी कर सकता है। ये CH3 भी हो सकता है, CH2OH भी हो सकता है। इस पूरे को बोलते हैं अमीनो एसिड। ये अगर 3 ग्रुप लगे हैं तो ये क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड हो जाता है। R वेरिएबल होता है, R कुछ भी हो सकता है, भी बताते हैं क्या क्या हो सकता है।
अमीनो एसिड के कई टाइप्स देखते हैं हम लोग। अगर ये NH2 और COH तो जुड़ता ही है, और R की जगह पे H जुड़ जाता है तो उसको ग्लाइसिन बोलते हैं, और R की जगह पे अगर CH3 जुड़ जाता है तो एलानिन बोलते हैं, और अगर R की जगह पे CH2OH जुड़ जाता है तो सीरिन बोलते हैं। आगे चलते हैं। R ग्रुप इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। R ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है हर टाइप्स के अमीनो एसिड के लिए। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, वो 20 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक वेलकम है। वेलकम एक वर्ड है, अल्फ़ाबेट। वेलकम के अंदर अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? WEL ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स हैं। और अमीनो एसिड जो है वो अल्फ़ाबेट है। किसके लिए? अमीनो एसिड जो है वो अल्फ़ाबेट है। प्रोटीन होता है पूरा। अगर जैसे ये अमीनो एसिड ये अमीनो एसिड है कई सारे, तो अगर इसको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए एक चेन लगा के, तो ये पूरा बन जाएगा प्रोटीन। अगर प्रोटीन बनाना है, यानी आप लोग समझ सकते हैं जो प्रोटीन होता है किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से ही बनता है प्रोटीन। ये पूरा एक वर्ड हो गया। जैसे वेलकम एक पूरा वर्ड है, और वैसे ही अमीनो एसिड, वैसे ही प्रोटीन एक पूरा वर्ड है। उसके अल्फ़ाबेट से हैं कौन से? WE ऐसे करके ही अरेंज हुआ है, तो 20 टाइप्स के बन जाते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट से। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा अमीनो एसिड आर ऑफ 20 टाइप्स विच अरेंज इन डिफरेंट सीक्वेंस मेक प्रोटीन। जो अमीनो एसिड होता है वो 20 टाइप्स के होते हैं। 20 टाइप्स के मैंने अभी बताया था, अमीनो एसिड होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। और अरेंजमेंट, जैसे ये अमीनो एसिड है वो 20 टाइप्स के कैसे बनेंगे? अमीनो एसिड, जैसे ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बीच में जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, अगर जोड़ा जाए इसको अमीनो एसिड को, तो उसको बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ना है तो एक बॉन्ड बनेगा, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये अमीनो एसिड, ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, और डाईपेप्टाइड बॉन्ड इसको कहेंगे। अगर क्या बोलते हैं, 2 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। 2 अमीनो एसिड्स लिंक, अगर 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं उसको डाईपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, ये देखिए बीच में लगा है पेप्टाइड बॉन्ड। अगर कई सारे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। फोल्ड, अगर ये फोल्ड हो जाता है, ये पूरा चेन फोल्ड हो जाता है तो बन जाता है प्रोटीन। फोल्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्म, अगर फिक्स्ड फॉर्म में किसी तरीके से ऐसे फोल्ड हो रहा है तो प्रोटीन बन रहा है। आगे चलते हैं।